मित्रों, ज्ञान पे चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि आखिर ज्ञान होता क्या है। आखिर गीता का ज्ञान जो श्री कृष्ण भगवान सारी दुनिया को दे रहे हैं, जो कहते हैं कि आत्मज्ञानम परम ज्ञान, मतलब अपने को पहचानना ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। वो उस व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ उतरता है। निश्चित ही ज्ञान से भी मुक्त हो जाना जरूरी है। किस ज्ञान से? जो केवल शब्दों, विचारों, सिद्धांतों और किताबों से उपलब्ध होता है। उसमें कोई प्राण नहीं होते, वह एकदम निष्प्राण होता है, थोथा होता है, उधार का खाता होता है। उसमें कोई प्राण नहीं होते, वह जीवन को कोई गति नहीं देता। वह वैसा ही होता है जैसे एक आदमी ने तैरने के संबंध में किताबें पढ़ ली, डिग्रियां हासिल कर ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, महारत हासिल कर ली। दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी हैं उसने सब पढ़ ली हो, 10-5 भाषाएं सीख ली, और 10-5 भाषाओं में भी जितनी बातें लिखी है तैरने के ऊपर उसने सब कुछ पढ़ ली हो। 50 साल जिंदगी के ख़त्म कर दिए और तैरने के बाबत दुनिया का सबसे बड़ा विचारक बन जाए। मान लीजिए उससे जब भाषण करवाना हो तो तैरने की विषय में वो घंटों भाषण कर सकता है, किताबें लिख सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में व्याख्यान दे सकता है, तर्क कर सकता है, वाद संवाद कर सकता है। लेकिन उस आदमी को जरा सी नदी में जहाँ पर बहुत कम पानी हो, ऐसी जगह पर भी अगर उसको धक्का दे दिया जाए तो पता चला कि वह 50 साल से जो उसने जाना था, जो दुनिया को ज्ञान दिया था, वो किस काम का, किस कीमत का, किस प्रयोजन का। वह ज्ञान था, लेकिन तैरना ज्ञान से नहीं आता, तैरना तैरने से आता है, और तैरना और ही बात है। इसलिए हमें ज़िंदगी में केवल किताबों के ज्ञान से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अमल करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। ज़िंदगी उसी की प्रकाशमान होती है जो अपनी ज़िंदगी में प्रकाश उतारता है। आइए इसे हम एक कहानी के हिसाब से समझते हैं। दोस्तों, एक गांव था और उस गांव के पास बहुत सारी ज़मीन थी जो नदी के पार थी। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पर अपना पानी का प्लांट लगाने के लिए सर्वे करने गया, और उसे जब ज़मीन पसंद आ गई तो उसने बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। लेकिन जब वह नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठा और नाव वाले से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? नाव वाले ने बोला कि नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अरे, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? नाव वाले ने बोला, नहीं सर, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मैं अखबार कैसे पढ़ सकता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ जहाँ पर मिनरल वाटर बनेगा। नाव वाले ने पूछा, सर ये मिनरल वाटर क्या होता है? उस आदमी ने बोला कि तुम मिनरल वाटर भी नहीं जानते? क्या तुम कभी गांव से बाहर नहीं गए, रेलवे स्टेशन वगैरह शहर में नहीं गए जहाँ पर बोतल में पानी मिलता है पीने के लिए? नाव वाले ने बोला, साहब मैं गरीब आदमी, घर से नदी और नदी से घर, बस यही मेरी ज़िंदगी है। तो उस बिजनेसमैन ने बोला, तुम्हारी इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का जो तुम अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकले, तुम्हें दुनिया का ही नहीं पता, तुम्हारे पास न पैसा है, न धन है, न दौलत है, तुम किसी काम के नहीं। वह इंसान सुनता रहा, चलता रहा। थोड़ी देर बाद नदी से जब वो पार जा रहे थे, बीच नदी में आ गए, तो वहाँ पर तूफान जैसा माहौल बन गया। और वो जो बिजनेसमैन था, जब उसने देखा कि नाव डगमग डगमग डोलने लगी तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने बोला, ये क्या हो रहा है? नाव वाले ने बोला, सर ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये ईश्वर की देन है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि ओह, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो नाव वाले ने पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो उस बिजनेसमैन ने बोला, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। क्यों? उस नाविक ने बोला कि साहब थोड़ी देर में ये नाव टूटकर इसी पानी में गिर जाएगी, लेकिन आपको तो तैरना भी नहीं आता, फिर आपकी ये ज़िंदगी किस काम की? उस इंसान को अपनी सारी बातें याद आ गई। उसने कहा, तू चाहे मेरी ज़िंदगी की सारी दौलत ले ले,
लेकिन बस तू मेरी ज़िंदगी बचा ले। उस नाविक ने बोला, आप चिंता मत करो। माना कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मुझे तैरना आता है और तैरने के साथ मुझे दूसरों की ज़िंदगी बचानी भी आती है। मुझे आपका धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी बचाऊंगा। थोड़ी देर में वो नाव वाकई पानी में डूबने लगी और उस नाविक ने तैरकर अपनी भी जान बचाई और इस इंसान की भी जान बचाई। तो दोस्तों, व्यवहारिक ज्ञान वो होता है जिसे हम ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में शैक्षिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान बिना जीवन बिल्कुल अधूरा है।